भाजपा के 2 रैली यहां हुआ, मुजफ्फरपुर में और गया में। भर पेट जितना भी गाली देना हो, मोदी जी गाली देके गए। धर्म की बात करते हैं मोदी, बीजेपी वाले लोग, आरएसएस वाले लोग। इधर हम देख रहे हैं कि मोदी जी को के अंदर बड़ी चिड़चिड़ाहट आ गया है, चिड़चिड़ाहट। हमने पता किया कि आखिर इतना बात क्या हो रहा भाई। तो मोदी जी आए थे गया में, उनके पुरखे पितर इंतजार कर रहे थे कि मेरा औलाद आया है, पिंडा उंडा देके जाएगा। लेकिन दूसरे पिंडा पार के चले गए। क्या बोल दिया? ठीक कहा नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार के यहां जो लोग खाया, आराम किया, और कितना चालाकी से निकल गया मोदी जी के पार्टी में सब। नीतीश जी को लोग बोलते थे कि नीतीश बहुत डरपोक है। एगो इधर का छोटा साहब बना हुआ था, मोकामा तरफ का, अभी बेउर जेल में है। पटना का सब दुकान लगा जाता है मॉल देख करके। लेकिन नीतीश कुमार ने जो बहादुरी दिखाया, मोकामा में एक यादव के बच्चा को नाखून नोच नोच के और मौत के घाट उतार दिया। और नीतीश कुमार ने कानून का सहारा लेके जांच करा के हम सभी लोगों के सलाह पर कार्रवाई किया। तो एक नेता है, शायद वो रामविलास जी के पार्टी में है, जीता यहां से जहानाबाद से, अरुण नाम है। बोला कि अनंत पर अगर आगे नीतीश कुमार कार्रवाई किया तो छाती तोड़ देंगे। लालू यादव ने कहा कि सुन, ये 90 के पहले वाला बिहार नहीं है, यह 90 के बाद वाला बिहार है। छाती तोड़ने की बात करते हो? वहीं पर लालू यादव खड़ा है। जब तबला बजेगा धीन धीन तो एक आदमी पर बैठेगा 3 दिन में, बताना चाहता हूं। आंख दिखाते हो? लड़ाई लालू यादव लटपट लड़ना नहीं चाहता है। कान खोल कर सब लोग सुन लेना। भाजपा नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान दंगा कराना, लड़ाई कराना चाहता। इनके डिजाइन को मैं जानता हूं। लालू यादव ने तय किया, हम नाम, तुम बोलते हो कि जंगल राज पार्ट 2 है। नहीं नहीं, यह मंडल राज पार्ट 2 है। आओ फरियालो, गाली देते हो, दोष है। इसमें 90% से बात सुनो भाई, लोग आए हैं, चारों तरफ से लोग आए हैं कि बोलता है कि जंगल राज, 2 पिछड़ा का बेटा जब एक हो गया, दोनों बिखरे हुए थे, तब बोलता है कि जंगल राज हो गया। ये जो लोग आए हैं मोदी को बताने आए हैं
कि हमको बोलते हो जंगली हैं, हम लोगों ने दिया गरीबों को आवाज, तो तुम बोलते हो जंगल राज। लड़ाई साफ साफ लड़के तय कर देंगे। नीतीश कुमार को जब समर्थन किया, उसी दिन से एक यहां पटना में बैठता है सुशील मोदी। सुशील मोदी क्या बोलता कि जब से लालू यादव आए हैं कानून व्यवस्था खराब हो रहा है। कहां इशारा कर रहा है? यदुवंशियों पर इशारा कर रहा है। भैंस चराने वाला पर संदेह कर रहा है। इसलिए फैसला ले लो। गरीबी है, गुर्बत है, लाचारी है, बेबसी है। आपने बिहार बंद किया, बताओ। नरेंद्र मोदी बोलते हो कि विकास की गंगा बह रही है, नीतीश कुमार खाली लोटा लेके आते हैं। मैडम का राज था, माननीय मनमोहन सिंह जी थे, शरद यादव जी, हम लोग मुलायम सिंह यादव, हम लोगों ने कहा जातीय जनगणना कराइए। आंख बंद करके देश का बजट बन रहा। 31वें जनगणना अंग्रेजों ने कराया था, जब आपका हमारा जन्म नहीं हुआ था। बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान तीनों एक थे। 61वें जनगणना हुआ था। 31 के बाद 84 साल के बाद जातीय जनगणना कराया। धन्यवाद देते हैं सोनिया जी को। आर्थिक, सामाजिक और जातीय जनगणना हुआ। 4 जुलाई का ये अखबार है। बिहार बंद आपने किया था, जाति छिपा लिया। क्या लिखा? जेठनी जी का फोटो है, लालू का नहीं। इसमें लिखा है गांव में, भारत के गांव में हर तीसरा परिवार भूमिहीन है। लालू पूछ रहा है ये जो भूमिहीन है हर तीसरा परिवार, ये कौन जात है? क्यों दबा लिए हो जात? मोदी जी बता दो। राजपूत है, भूमिहार है, ब्राह्मण है, कायस्थ है, कौन जात है? यादव है या बैकवर्ड है? बताओ। हर गांव में तीसरा परिवार भूमिहीन, जिनके आप और हम बेटे हैं, वही नहीं। गांव में हर तीसरा परिवार भूमिहीन, ये उनका रिपोर्ट है। ये दैनिक जागरण बोले ना। हाँ, ये दैनिक जागरण है। दैनिक जागरण में लिखा 4 जुलाई में बदहाल गांव की बदरंग तस्वीर। बदहाल गांवों की बदरंग तस्वीर। सारी बात जमा कर देगा। तब माननीय मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, सोनिया गांधी जंतर मंतर पर हम लोग जनता परिवार जब जुटने लगे तो कहा कि रुपया ले आओ। किसान वाला जो बात, जो लड़ाई हुई, रुपया लाओ, जमा करो, इतना बहुमत हो गया तो इनके हमको भी फायदा होता। हमारी 7 बेटी 2 बेटा और लालू और राबड़ी 11 और 15.5 से गुना कर दो तो 1 करोड़ कई लाख हो जाता। बैठ के चाहते रहते हम लोग। मोबाइल में निकाला, मम्मी बचवा सब ठगा गया, मम्मी अच्छा दिन 15.5 लाख रुपया। अरे
भाई यह शाह जी बोल दिया कि ये तो जुमला था जो नीतीश कुमार चारों तरफ बोर्ड पर लिखे हुए हैं, अंगुली से बता रहे हैं। सब हम लोग पूछ रहे हैं, कह जुमला था। ये झूठ बोल के आए थे अमित शाह बिहार में। जब दाल गायब हो गया, प्याज गायब हो गया, तो लोग बोल रहा कि महंगा हो गया। तो अमित शाह बोलते हैं कि योगासन करो, सूर्य नमस्कार करो। तो बिहार के लिफ्ट में ऐसा फंसे। अभी अमित शाह आए थे, इतना मोटा पेट चढ़ हुआ, आए घुसे लिफ्ट में, आधा घंटा तक वही में अटके ही रह गए। करो योगासन, महंगाई रोकेगा। चांदी हो गया सस्ता, सोना सस्ता, और दाल और प्याज हो गया महंगा। क्या बोलते हो मोदी जी? आपने गंगा को धोखा दिया, राम को धोखा दिया। मोदी जी आप बताओ, हम पिछड़ा सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते हैं तो बोलते हो कि जंगल राज जात पात क्या। आज जब आप प्रधानमंत्री बने थे तो क्या बोले दिल्ली में? हम आरएसएस का दरी बिछाते थे, हम कुर्सी लगाते थे। अरे तो लालू का मूवमेंट का असर है कि भाजपा में पिछड़े वर्गों के जो लोग हो, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी पूछ होने लगी। और जब हम लोग पिछड़े दलितों को, इसलिए कान खोल कर सुनो भाई साहब, जितना पिछड़ा वर्ग के लोग हो, दबे कुचले लोग, ये बोलता है कि जदुवंश, ये इनका है कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो। ज्यादा फूटे वाला है वो। लालू को जादव भाई हमारा बैकवर्ड छोड़ने वाला है। अगर छोड़ना है तो बोल दो, कर नहीं छोड़ेगा तो हाथ उठाओ, उठाओ। क्या करता माने जादुए के बेवकूफ समझता है। यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। जगह लड़ाई कोई मुख्यमंत्री का नहीं है। मुख्यमंत्री तो है नीतीश कुमार को माना हम लोगों ने। दिल्ली बदलो, दिल्ली बदलो, दिल्ली बदलो, दिल्ली बदलो। खाली पैर वापस कराना है। जितनी भी सेकुलर पार्टियां हम लोग बोल रहे हैं कि इकट्ठा होइए भाई, तमाशा कर रहे हैं। बोलता हमारा लड़ाई साफ साफ दबे कुचले पिछले लोगों, सारा गुलबंद हो जाओ। ऊंची जाति के जो गरीब हो, रहो हम लोग के साथ। भाजपा ठीक कहा नीतीश कुमार ने, त्योहार तक कहीं न कहीं कोई न कोई फसाद कराने के चक्र में है। यहां लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो हार चुका है। सुनो लालू के चाहने वाले लोगों, अमित शाह पर काहे ने क्या अपील किया? अमित शाह का मुकदमा डिसमिस हुआ तो तुम क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? लालू यादव एक मुकदमा जीता है। सीबीआई में भी हमको जानने वाले लोग हैं। लोगों ने कहा कि हम लोग पर दबाव पड़ रहा है कि लालू यादव का बेल कैंसिल करा के जेल भेज दिया जाए। यही हार हो गई उसकी। हम भगवान से मनाते हैं कि तुम मेरा बेल कैंसिल करा के हमको जेल भेज दो। यहां का नेता बोला ये दोहरी दोगलाचार जगन्नाथ मिश्रा को सेम केस अपील में नहीं गया। लालू को डरवा रहा है कि लालू जेल चल जाएगा तो हम मोदी जीत जाएंगे।
अरे ओपनली वाला सुशील कुमार मोदी है, मेरा सेक्रेटरी था। हम प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी था। और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में इनके सरकार का स्टेपनी था, फाइनेंस मिनिस्टर बना हुआ था स्टेपनिया। नीतीश कुमार ने स्टेपनी को खोल के फेंक दिया। तो हम लोग इकट्ठे हो गए। यहाँ कोई लड़ाई हो, लड़ाई हार चुका है देश का। सारा देशवासी जान गए कि लालू, लोग पहले बोलता था कि लालू नहीं मानेगा हमारे विषय में, और लालू ने फिर का प्रस्ताव देश को बचाने के लिए फैसला लिया कि हमारा अगला मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होगा नीतीश कुमार। अब पूछा हमने तुम्हारा कौन है बताओ, बीजेपी बताओ। गुंगी साध लिया है। हमने कहा कि तुम्हारे वंश में कोई है नहीं का रे, तुम्हारे वंश में सब निर्वंशीय है क्या? चारों तरफ बताइए। अच्छा सुनो भाई, ठंडा मौसम हो गया, अब पानी जब तक बोलेगा होगा ही नहीं। ये आप जानते हैं ना हमको। तो वो एमपी है उनके पार्टी के, पहले के मंत्री हैं। कल दीने में वो बोल दे कि रैली फ्लॉप कर गया। बता गजब मैडम, रैली कल दिन में नहीं था और उसका नेता बोल दिया कि रैली फ्लॉप कर गया। बताइए, उल्लू को दिन में नहीं सोचता है, रात को सोचता है। सब व्याकुल है, सब व्याकुल है। राबड़ी देवी को बोले कि जब हम जाइए रहे हैं रैली में तो तुम रुको। बोली कि हम मानने वाले हैं, हमारा अपमान किया है, बिहार का अपमान किया है। और जब हम लोग एक हो रहे हैं, बताओ, हमारा पुरखा कृष्ण भगवान, मैडम जी बोला, मोदी बोला कि जो जेल में जाते हैं बुरी बात सीख के आते हैं। तो अमित शाह क्या सीख के आया था? कृष्ण भगवान ने सीख के आया था, पीड़ित मानवता का सेवा करना है, राक्षसी सेना का वध करना है। और जेल से जब कृष्ण भगवान आए तो कंस को मार के भी ध्वंस किया। कंस के मार के भी ध्वंस किया और गखुला मथुरा राज किया। यह सिखा मेरे पुरखा को धोखा दिया। गंगा माँ को धोखा। बनारस में जाके पूछो बुनकरों का हाल। बोला था कि जापान में कोई शहर है, कोई टाटा की क्या? हाँ, बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। स्मार्ट गांव चाहिए हमारा, स्मार्ट सिटी। लागल झुलनिया में धक्का बोल कलकत्ता चला हम लोग बुखारा कूच आई चल ओने शहर के तरफ। मोदी जी, आप बिहार है, बिहार गरीब हम जरूर हैं, बेवकूफ मत समझो। बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, उड़ल चिड़िया का हल्दी लगावेला बिहार। इसलिए जगो नौजवान, तुमको अपमानित किया है नरेंद्र मोदी भाजपा ने। और जिस आदमी को, भले हमारा सोनिया जी का झगड़ा रहता है, लेकिन परिवार से, फैमिली से नहीं, मैं खड़ा रहता हूं। और मैडम को हमने हाथ जोड़ के कहा था कि रामविलास पासवान को हम भेज रहे हैं मैडम, इनका क्वार्टर मत खाली करवाइए। बोली मैडम कि ठीक है ठीक है, कह के रुकवाई। कमाल के लोग हैं भाई, ऐसा मौसम वैज्ञानिक हमने नहीं देखा। हमसे आगे रहते थे
रामविलास जी सोनिया जी के यहाँ। अब मुशर्रफ साहब से गए थे हम लोग मिलने, आप लोग नहीं जानते हो। बोले मुशर्रफ साहब के सामने रामविलास भाई कि हम वही रामविलास हैं कि गोधरा के सवाल पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से हम इस्तीफा दिया, हम वही रामविलास हैं। सर के मारे हम लोग का सर हमारा झुक गया। अभी कहाँ गए रामविलास भाई? अभी एक आदमी पीछे हमको बोला कि रामविलास जी ट्वीट किए हैं। ट्वीट होता है कि ट्वीट, कि स्वाभिमान रैली नहीं है, अपमान रैली है। सबसे बड़ा ठिकादार रामविलास जी। और इसलिए देखो भाई, हम लोग सब सजग हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और नीतीश कुमार के हृदय में धुक धुक भी नहीं रहना चाहिए। सब जो फैसला है। हम सब मिलकर भाजपा को भेजेंगे आरएसएस को वहीं नागपुर में। अर्थात नीतीश कुमार लालू इकट्ठा हो गए तो कानून व्यवस्था खराब है। अभी क्या हालत है गुजरात का? अरे बताओ ना मोदी जी, गुजरात का हालत क्या है? सैकड़ों जान चला गया, शूट एंड साइट है। कौन पटेल लड़का है वो आंदोलन, पूरा आंदोलन, सारा वहां कोई काम नहीं, सब ये भागे चल रहे हैं खरहा की तरह इधर से उधर। हम लोग रैली का आज रखे थे, हिम्मत होती तो आज भागलपुर में रखते। देखा कि हम लोग का रैली है तब भागा, डेट बदल दिया। अगर थोड़ा सा भी बीजेपी के लोगों के अंदर लज्जा हो तो हम नहीं समझते कि अब रैली वैली करेगा। हम नहीं कर रहे हैं। और साथी लोग देखो भाई, किसको टिकट मिला नहीं मिला, क्या मिला नहीं मिला, इस जारा मलाल में नहीं रहना। 243 हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं, वो नहीं लड़ रहे हैं। सीटों की संख्या हर दल की घटी है, तो जो भी सीट मिलेगा उस मोर्चा पर लोगों को खड़ा कराया जाएगा। आप लोग घर चल जाना, यहां भीड़ नहीं लगाना। सब लोग जुट करके आए हो, और जितना गांधी मैदान है उसे चौगुना आदमी अभी जितने आ रहे हैं उतने जा रहे हैं। चारों तरफ एकदम। हम पूछा क्या है भाई, कल रैली में आप बुलाए थे तो हमको रैलिंग करने दीजिए पूरा पटना में। कह रहा कि हम खोज रहे हैं कि कहने कहने बीजेपी है। कहाँ हम कह रहे भाई मारा मारी नहीं ना है, सीना तान के घूम रहा है, बोला भाजपा मुर्दाबाद, भारत जलाओ पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी भाजपा है। और इसी बीच में और ये जातीय जनगणना में इनका पैर हाथ फूल रहा है। तब ना बजट बनेगा, तब ना आपका चेहरा बदलेगा। 26 लाख करोड़ का दिल्ली का बजट होता, आप कहां हो इसमें? इसलिए नौजवानों, सारे पिछड़े वर्गों के लोगों, देखो मंडल और कमंडल, मंडल कमंडल, तुम्हारे ताकत के सामने कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है। लालू के बाद नीतीश, लालू के बाद नीतीश। बताओ, आपका हमारा लड़ाई का फल है। इस राज्य में मुशर्रफ के बेटा को भी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया। इसलिए जुटो, इधर उधर कोई बिखरेगा नहीं। देश का सवाल आज सब मिल करके, कहीं लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। गांव में एकदम फैल जाओ, कचकट्टा सब फैल जाओ, और इसका मुकाबला हम लोग करेंगे। लड़ाई हम लोग जीते हुए हैं, लेकिन ढीला नहीं रहना हम लोग को भी।
चौकन्ना रहना है, जागरूक रहना है। आज चुनाव के बाद इस जातीय जनगणना में जो भूमिहीन है एक कमरा में रहता, 51% दिहाड़ी मजदूर है, दशा दिशा ठीक नहीं, दलितों का रिजर्वेशन तुरंत चौगुना बढ़ जाएगा, संख्या बढ़ी है। इस लड़ाई को आगे हम लोग बढ़ाएंगे और आप लोगों को धन्यवाद। आप सब नेता लोग आए, पहले प्रचार सब कर रहा था, मुलायम सिंह यादव नहीं आ रहे हैं, सपा नहीं आ रहा, कभी बोलता था सोनिया जी नहीं आ रही हैं, अभी कन्फर्मेशन नहीं हुआ। क्या क्या बोलते रहता है भाई, ये सब बात से कोई चिंता नहीं करने का बात है और हम लोग एक होकर के सबका मुकाबला करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग अब अपने अपने इलाका में चल जाना। और हमको लास्ट में इसीलिए बुलाया गया है कि लास्ट में वही बोलते हैं कि धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, है ना शरद भाई, लेकिन वो काम करेंगे वशिष्ठ भाई। सब दलित भाई देखो, भाजपा पिछड़ों की दलितों की पार्टी नहीं है। यही भाजपा है कि बोलता था कान में शीशा डालो, यही कहता था भाजपा। पूरी का शंकराचार्य रांची में आया, बोला कि दलितों को मंदिर में प्रवेश मत करने दो। यह दलितों को लांछित प्रताड़ित करने वाला यह है आरएसएस। ऐसे दूर रहना है दलित भाइयों। हम सब लोग मिलकर इनको दरकिनारा और करेंगे, आज सबको इंसाफ, सबको न्याय मिलेगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खूब तरक्की की। इसमें लालू प्रसाद यादव जी का भी सराहनीय योगदान है। लेकिन बिहार को और अधिक आर्थिक सहयोग की जरूरत है, जो उसे मिलना ही चाहिए।